4 नीचे 4 यूनिट और ऊपर 1 यूनिट। तुमने क्या लिया है? दिया। यस मैम, मैंने 21st वाला सम नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने वही तो बताया ना बेटा, मैंने 4 और 1 यूनिट होता है ना, रूट 17 के लिए मैंने क्या बताया था तुमको? परफेक्ट स्क्वायर के नियर पहले कोई नंबर देखना है कि रूट 17 के नियर कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 17। एक मिनट रुको बेटा, मैं मेरे ब्लूटूथ लगा लेती हूँ, मुझे आवाज। मैम हमें 4 सेंटीमीटर मेजर करना है या फिर 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिया है, फिर उसके साथ ये मैंने बताया ना, ये हमेशा यूनिट होता है। यहाँ पे ट्रायंगल में कुछ भी सेंटीमीटर होता ही नहीं, ट्रायंगल में यूनिट होता है, ओनली यूनिट। तो ये 4 यूनिट हुआ, ये 1 यूनिट हुआ। ओके, अब इसके बाद तुम कितना लेते हो यूनिट वो तुम पे। तुम 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर लेते हो, और 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 3, दैट इज ऑन यू, वो तुम्हें बनाना है। ओके, तो ये यूनिट होता है। अब मैंने सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 यूनिट में 1 सेंटीमीटर, 0 1 2 3 4 5 6 1 सेंटीमीटर का गैप है, मैंने 1 किया। अभी देखो 4 और 1 है, तुम यहाँ पे भी 4 ले सकते हो, क्योंकि दोनों नंबर ही है ना, 4 नंबर ही। तुम यहाँ पे ऐसे सेम यहाँ 4 लो या यहाँ 4 लो, कहीं भी ले सकते हो। अभी मैंने अगर यहाँ 4 लिया, 4 यूनिट 1 2 3 और 4, 0 से 4 तक पहुंचना है। वहां से स्ट्रेट लाइन 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब कितना बनाओगे? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की लाइन बना के ड्राइंग मेजर। ओके मैम मेरा एक बार देखोगे रूट 70? मैम 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 मुझे ना स्पाइरल के क्वेश्चन नंबर 27 में डाउट है। हाँ प्रणय राइट है बेटा। ओके मैम। So let's start. सबसे पहले करेंगे 19। आज स्पाइरल खत्म करनी है बेटा पूरी। और 19 2 रूट 8 रूट 42 minus 5 रूट 50 98। सिंप्लीफाई। अब इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसमें अंदर प्राइम। सब लोग इधर ध्यान दो, लिखने का टाइम। यहाँ पे रूट 242 है, इसको मैं कंप्लीट इरैशनल नहीं बोल सकती, क्यों? क्योंकि इसमें से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं पार्शियली इरैशनल नंबर्स। पार्शियल मतलब कंप्लीट इरैशनल नहीं है, कुछ पार्ट इसका ऐसा है जो इरैशनल है, बाकी रैशनल नंबर्स है, उसको हम निकाल देंगे। कैसे पता चलेगा? एवरीबॉडी टेक आउट 242 के फैक्टर्स, 50 के फैक्टर्स, जैसे ऐसे निकालते हैं 5 फैक्टर, ये तीनों के फैक्टर्स निकालो, मुझे बताओ क्या आता है। एवरीबॉडी 242 50 90।
242 कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 2 into 2 into 11. 11 into 11. पावर में बोलो 2 into 11 into 11. 11 square. 50 के 2 into 5 square. 2 into 5 2 square. into 5 square. 2 into 7 square. 2 into 7. यहाँ तक ये तो सबको आ गया बेटा। ये कब करना है? जब तुम्हारा कंप्लीटली वो इरेशनल नंबर ना हो, यानी कि जिसके फैक्टर्स निकल सकते हो। नाउ हमें इसके स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट चाहिए ना, 242 नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ मैम हाँ मैम प्लीज निर्मित को इन लो ना। निर्मित इन ही है, वो हो नहीं रहा जॉइन, मैम उसका उसका प्रॉब्लम है। मैसेज आया अभी। मैंने कर दिया उसको, ले लिया है, बट वो ज्वाइनिंग नहीं दिखा रहा है उसका। ओके सो रूट 242 किया एंड रूट 2 into 11 स्क्वायर किया। सबको स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है ना। स्क्वायर रूट में क्या होता है, जो स्क्वायर वाले नंबर्स होते हैं, दो पेयर होती है, वो बाहर निकल जाती है स्क्वायर रूट के बाहर, और जिसकी पेयर नहीं बनती वो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है। तो यहाँ पे 11 स्क्वायर ये बाहर निकल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 11, और जिसकी पेयरिंग नहीं हुई, जो अकेला है, सिंगल है, जिसकी पेयरिंग नहीं हुई, वो रूट के अंदर ही रहेगा। सेम 5 स्क्वायर ये बाहर निकल जाएगा तो ओनली 5, और बाकी रहेगा अंदर से 98। 7 स्क्वायर यानी हो जाएगा 7, और बाकी रूट रहेगा। तो देखो मेरे पास ये सब की वैल्यू 242 में, इसका पता है मतलब क्या हुआ, 242 में सिर्फ एक रूट 2 ही इरेशनल नंबर था, बाकी सारे रैशनल नंबर थे, इसलिए वो बाहर निकल गया। ओके, तो इसीलिए हम पूरा का पूरा ऐसा नहीं बोल सकते कि रूट 242 इरेशनल नंबर है। नो, इट इज नॉट इरेशनल, उसमें कुछ पार्ट है उसका जो इरेशनल है, और वो कौन सा पार्ट है वो हमने निकाल दिया, वो सब में ही रूट 2 है। ओके, तो अब इसको लिखेंगे यहाँ पे 8 root 242 will be written as 11 root 2. 5 root 50 will be written as 5 root 2. Root 98 that will be written as 7 root 2. Okay, अब इसे solve करेंगे। 8 into 11 88, 5 5s are 25, 3 7s are 51. Okay, multiply किया। अब देखो सारे राइट टर्म्स है ना, सबके साथ रूट 2 ही है, तो इसके आगे के नंबर्स जो है वो सबट्रैक्ट और ऐड हो जाएंगे, यानी 88 minus 25 कितना हुआ, 63. 63 plus 21 84. 8, so 84 is your answer. इसको कोई डाउट हो तो फाइनलाइज कर दो। Completed. डन बेटा सबको? Yes, ma'am.
यस मैम। अब आगे ऐसे कोई भी दूसरे में सम्स दूंगी आज, बेटा भी दे ही देती हूँ, तो तुमको क्या फर्क अब नेक्स्ट वन, बेटा मैं करवा रही हूँ जैनब, मैं सारे सम्स करवा रही हूँ। 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 में बेटा मैंने बोला था कि रैशनलाइज करके रखना है, करा रैशनलाइज सबने? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम मैंने किया है। तो मैं सीधा रैशनलाइज से बात करती हूँ। वैल्यू है p की √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। आफ्टर रैशनलाइजिंग क्या आंसर आ रहा है इसका बताओ? मैम मतलब मैम जस्ट मिनट मेरे पास है। मैम 6 माइनस 2 रूट मैम 5 माइनस 2 रूट 6। 5 माइनस, हाँ 5 माइनस 2 √6 आ रहा है। और फिर ऐसे ही q देखो इसका रेसिप्रोकल लिया, उल्टा देखो है ना, रेसिप्रोकल लिया, तो इसमें q का आंसर 5 plus 2 प्लस 3 5 plus 2 root 6। सबका आ गया ये? यस मैम। यस मैम। अच्छा अब मेरे को ये बता, डू यू रिमेम्बर व्हाट फॉर्मूला मैंने बताया था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बताया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो तुम सब हम आपके आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है प्रोडक्ट? यस मैम अब सही है। देखो मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला बताया था a प्लस b, सब लोग इधर ध्यान देना, ये फॉर्मूला सबको पता है ना, a प्लस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर b स्क्वायर टू ab, ठीक है? इसमें से तुम हमेशा इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। और ये क्या होगा, ये जो मैंने बॉक्स किया है, ये मैंने जो बॉक्स किया है उसकी वैल्यू क्या होगी, 2ab से b इधर आ जाएगा, ए बी a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2। इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है याद करने, इसको अलग से उसमें नहीं डालना है, बट यू शुड नो व्हाट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कहाँ से निकलता है, इसी फॉर्मूला से। क्या होता है कि a प्लस b होल स्क्वायर कर देगा माइनस 2a, ठीक है? तो सेम हमें यहाँ पे क्या पूछा, अब देखो a और b की जगह तो कोई भी वैल्यू दे सकते हो, x स्क्वायर भी दे सकते हैं, p क्यूब दे सकते हैं, कुछ भी। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p प्लस q होल स्क्वायर करना है माइनस 2p। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट हमें वैल्यू मिलेगी p, व्हाट इज p, रैशनलाइज करने के बाद में जो है वो लिखना है प्लस q, व्हाट इज q, माइनस 2 समझ में आ गया सबको? सिर्फ वैल्यू पुट करिए, देखो p प्लस q, p और q का प्लस,
इसका एक दूसरा मेथड भी मैं अभी बताऊंगी, पहले ये देखो, फिर तुमको जो अच्छा लगे तुम वो कर लेना, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नाउ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू पी क्यू, ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर वाला, तो प्लस ही है, कोई साइन चेंज होने नहीं वाली, माइनस 2√6 प्लस 2√6 कैंसिल, हमेशा कैंसिल ही होने वाला है वो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, वो कैंसिल होने ही वाला है। क्या बचा 5 प्लस 5, और 5 प्लस 5 इज 10 माइनस 2। अब ये कौन सी आइडेंटिटी लगी बताओ उधर, कौन सी आइडेंटिटी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a A square square minus b minus square, क्या आएगा, फर्स्ट 5 का स्क्वायर 25 minus 20 2√6 का स्क्वायर क्या होता है, मैम 24 वेरी गुड 24, 2 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 4 का 24, ये क्या आंसर आया 10 माइनस 25 माइनस 24 तो होता है 1 into 2, आंसर इज 8। मैम 10 minus 2 क्यों किया, 10 स्क्वायर है ना। अच्छा सॉरी 98, 10 स्क्वायर 100 माइनस 2 98। मैम आप एक बार और समझाओगे? ये मेरा फॉर्मूला है p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड, सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर पूछा तो p स्क्वायर q स्क्वायर, मैं दूसरी मेथड भी अभी बता रही हूँ, वो जो भी, ये मेथड ऐसी है कि तुम थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करो ना, तो ये मेथड इजी है, इसमें कैलकुलेशन कम है, और दूसरी जो मेथड बताऊंगी उसमें बिल्कुल लॉजिक की जरूरत नहीं है, बट कैलकुलेशन ज्यादा है, so whichever you like, whichever method you want। मैम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हाँ होगा? है, वो भी मैं बताऊंगी। लिखा, 24 के पहले आपने कोई सम करा है, मैं लेट ज्वाइन हुई। हाँ बेटा करा दिया 19 नंबर का, ओके मैम। वो वीडियो में देख लेना, ये आएगा ना लेक्चर बुक में आएगा ही रिकॉर्डेड। ओके फिर यहाँ पे अनन्या देखो, अगर मैंने क्या किया, वैल्यू पुट करी, p की वैल्यू 5 माइनस 2√6 है और q की वैल्यू 5 प्लस 2√6, बट सबसे पहली चीज तो ऐसे कोई भी सम आते हैं ना जिसमें सबसे पहला काम रैशनलाइजेशन है, उसके बाद ही कुछ करने का है, रैशनलाइजेशन या p और q की वैल्यू आ गई, मैंने p और q इधर सिर्फ वैल्यू पुट किया, p की वैल्यू प्लस q माइनस 2, p और q मल्टीप्लाई, p q मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब इधर बीच में प्लस है तो कोई साइन कहीं पे कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला, माइनस √6 प्लस 2√6 कैंसिल हो गया, माइनस एक प्लस है कैंसिल, 5 प्लस 5 10 होल स्क्वायर माइनस 2 a माइनस b a प्लस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 25 माइनस 24 आ गया, ओके। दूसरा मेथड देख लो, क्योंकि इसके आगे एग्जाम में वो मुझे फिर खुद ही करना है। दूसरी मेथड, सेकंड मेथड, हमें करनी है वैल्यू फाइंड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसको तुम फाइंड करो अलग से, p फाइंड किया, ये p फाइंड किया, अब p स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर, और फिर q स्क्वायर फाइंड, q स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। अब तुम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो देंगे a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके। तो दिस विल बी 5 का स्क्वायर यानी 25, 2 5 जा 10 and 2 का 20 29 minus 20 ये होगा 24,
2 रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा 24, 2 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई। ओके अब सॉल्व 25 प्लस 24 49 plus 20 root. ठीक है। फिर इधर आ जाओ, सेम वे में यू विल सॉल्व दिस a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, इसका अपोजिट ही आएगा। ठीक है अपोजिट आएगा। हाँ अब करेंगे इसको ऐड जो पूछा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये पूछा है फाइंड करने को, मैंने p स्क्वायर फाइंड कर लिया, मैंने q स्क्वायर फाइंड किया। अब दोनों को ऐड p स्क्वायर है q स्क्वायर मैम प्लस नहीं आएगा ना 40 ही आएगा 49 आएगा ना क्या हुआ सॉरी Into 2. 49 plus 49 कितना हो गया 98. So you can go always go for any method whichever method you like but वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, वो काम आते हैं। p स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूरा भी याद मैम आपके हिसाब से हमको पहली वाली मैथड करनी चाहिए। मेरा पहली वाली में क्या है कि वो प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि वो टाइम बहुत कम लेता है कंज्यूम करता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अभी क्यूब भी आएगा, क्यूब में तो स्ट्रिक्टली वो करना है, क्यूब में तो मैं आई विल नॉट अलाउ, स्क्वायर में चलेगा तुमको ये सेकंड मेथड करनी है कर लो, इजी है दिमाग ज्यादा लगाना है। बट क्यूब आएगा जैसे इसी में आएगा p क्यूब प्लस q क्यूब, उसमें तो फॉर्मूला ही लगाना है बिकॉज़ क्यूब करना एक एक का टेक लॉट होता है, उसमें नहीं आएगा बताओ, उसमें फॉर्मूला ही करना है स्ट्रिक्टली। अब 25 इसमें बेटा फॉर्मूला ही करना है स्ट्रिक्टली बिकॉज़ दिस इज क्यूब, इसमें एक एक का क्यूब करोगे फिर दोनों को ऐड करोगे बहुत लंबा होगा। सबसे पहले तो 1/x है, x तो ये था 1/x भी फाइंड कर लेते हैं 1/x। ये करो मुझे बताओ कितना आ रहा है, रैशनलाइज करो। मैम 2 minus root 2 yes मैम 2 minus root 2 4 minus 3 is equal to 1 ओके नाउ ये 1/x आ गया, ये x आ गया। अब इसका इंडिविजुअल क्यूब करके फिर ऐड करना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसमें तो जो मैंने मेरा फॉर्मूला बताया है a क्यूब प्लस b क्यूब, जब भी वैल्यू फाइंड करने को आए कोई भी क्यूब की ये फॉर्मूला याद रखना, होल क्यूब a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, फॉर्मूला लगा के करो। जिसको ना आए कि नहीं याद ही नहीं आ रहा तो वो फिर जाओ इसमें x का क्यूब मतलब कि होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब, बट उसके लिए भी a प्लस बी होल क्यूब याद होना चाहिए। फिर इसका करो
a minus b whole cube, फिर दोनों के आंसर आए उसको ऐड करो. ओके, यू कैन गो विद दैट. बहुत बड़ी मेथड होगी बट आंसर उसमें भी आ जाएगा. एल्स रिमेंबर दिस फॉर्मूला. आप एक बार फिर से समझाओगे? क्या समझाऊं बेटा फिर से, मतलब बताओ मुझे. मैम इसमें क्या करना है पता है? बेटा अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी स्टार्ट होगा सब. अभी मैंने सिर्फ 1/x ही फाइंड करके रखा है. अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ सब. सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखा है कि हम जब भी क्यूब कुछ भी बोलते हैं ना फाइंड करने को, समथिंग क्यूब प्लस, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं. अब इधर a की जगह पे x है, b की जगह पे 1/x है. इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे. x plus 1/x whole cube minus 3 a b a b a plus b. फिर वैल्यू पुट करिए. देखो सब जगह फॉर्मूला में x की जगह पे a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है. अब रखो वैल्यू. x की जगह पे ये फाइंड किया इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 है और 1/x हमने अभी रैशनलाइज करके फाइंड किया. 1/x की वैल्यू अभी रैशनलाइज करके हमने फाइंड करी 2 माइनस 1/x होल क्यूब माइनस 3. देखो इधर ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कट जाएगा. कैंसिल, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा. वैल्यू पुट ही नहीं करनी पड़ेगी. ये x है इंटू 1/x, x कैंसिल, फिनिश. 1 है 3 1 था 3. अब ब्रैकेट में ये रखते हैं सीधा x 2 plus root 3 1/x minus root. देखो अंदर कुछ कट रहा है ब्रैकेट में. मैम रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा. हाँ इधर भी कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा अंदर 2 plus 2. व्हाट इज 2 plus 2? 4. अब 2 और इधर 2 plus 2 4. 4 का क्यूब क्या होता है? 3 4 का. तुम्हें कहीं पे भी एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना कोई क्यूब करने की जरूरत पड़ी, कुछ भी नहीं, सीधा नंबर आ गया. So if you use this formula, then it will be very easy to solve. And अगर इंडिविजुअल क्यूब करने जाओगे तो 2 बार एक्सपेंशन करना पड़ेगा. आंसर उसमें भी आएगा. ठीक है, हो गया बेटा सबका. Yes, sir. 26. So that 2 power 30, 2 power 29, 2 power 28.
power 31 10. अच्छा, ये समझ आएगा तुम बताओगे, बट बिफोर दैट इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा ना, वो मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी, देन यू विल डू। सपोज आई हैव इसमें मैं कॉमन बता सकती हूँ कि कौन से कैन आई टेक अप समथिंग कॉमन तीनों में से? मैम y कॉमन क्या Y है? is common. Y. नो नो Y y कॉमन square. नहीं है, y स्क्वायर कॉमन। Y square. जो सबसे छोटा पावर होता है ना 432, सबसे छोटा वाला पावर कॉमन निकलता है, तो यहाँ पे क्या हो गया y स्क्वायर कॉमन, सबसे छोटा वाला पावर कॉमन, क्या बचा 4 में से 2 बाहर तो अंदर 2, 3 में से 2 बाहर तो अंदर 1, ये पूरा का पूरा बाहर यानी 1। मैम उससे अच्छा हम सभी पावर्स को ऐड कर दे ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के। नो बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, कोई भी मल्टीप्लाई में ही होता है। ऑब्वियसली ना, सिखाया था ना मैंने, सिर्फ बीच में मल्टीप्लाई होना कंपलसरी है, ओके मैम, थैंक एडिशन यू। सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाओ इधर एंड सॉल्व दिस सम, बताओ क्या कॉमन निकलेगा। तो मैं ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर कुछ कॉमन दिखेगा, इंस्टेड ऑफ y देयर इज 2, 2 power 28 राइट। सबसे छोटा पावर कॉमन निकलेगा, सबसे छोटा पावर है 28, तो 2 पावर 28 कॉमन, अंदर बचा क्या, यहाँ और 2 30 में से 32 है, 30 टाइम्स 2 है, उसमें से 28 तक तो बाहर कॉमन है, तो अंदर सिर्फ 2 ही बचे, 29, उसमें से 28 बाहर है, कितना बचा 1, और 28 का 28 पूरा ही बाहर है, कुछ भी नहीं बचा, वो 0 होता है, 2 पावर ऐसे लिखते हैं, एक कुछ भी कॉमन, तो इसलिए 2 पावर 0 इज 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1। देन नीचे क्या कॉमन निकल रहा है, 2 power 29. 2 पावर 29। क्या बचा है फर्स्ट में 31 में से 29 बाहर है, 2. 30 में से 29, so this 2 power 28, ये ब्रैकेट सॉल्व करो तो क्या आता है, व्हाट इज 2 का स्क्वायर 4. 4 प्लस 2 6. 6. 7. 7। 2 का स्क्वायर 4 4. 4 प्लस 2 6 6. 6 माइनस 1 5 5. ओके इक्वल्स टू, ये मेरे को पता है कि इसके आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। मैम हम इसे अभी मैम हम इसे अब डिनोमिनेटर वाले चीज को ऊपर ले जाएंगे और रिड्यूस करेंगे, राइट, बट मैं डिनोमिनेटर को ऊपर नहीं ले जाऊंगी, मैं न्यूमरेटर को नीचे लाऊंगी। क्यों, बड़ा मेरा नंबर का नीचे 29 है ना, तो आई डू 29 माइनस 28, 28 माइनस 29 नहीं करता, नेगेटिव पावर नहीं लाना मुझे, नेगेटिव पावर हम अवॉइड ही करते हैं। तो 7, देखो जब दोनों बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट। तुम ऊपर भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो, ठीक है, हमको नेगेटिव पावर नहीं लाना है, इसीलिए मैं 28 को नीचे, मतलब 29 माइनस 28 नीचे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सो दिस विल बी 2 power 1 यस डायरेक्ट लिख दो 29 और फिर माइनस 28, तो 2 पावर 1 into 5। मैम 2 into 5 10
2 into 5 हो गया। आंसर 7/10 लाना था हमें। Yes, ma'am. LHS equals to RHS. Clear everybody? Yes, ma'am. Yes. 27. Zero point 235 bar. 0.235 बार, सिर्फ 5 के ऊपर बार है। तो सपोज करेंगे x equals to 0.23555 चलता जाएगा। मेरा बड़ा 9th जैसे 9th गुजरात बोर्ड में काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये नहीं किया, उनको मैंने सिंगल मार्क भी नहीं दिया है पेपर में, नॉट इवन अ सिंगल मार्क। पूरा सम राइट है, बस ये नहीं किया। और इसकी वैल्यू सबको पता है क्या होती है। अगर तुम ये 3 डॉट्स नहीं लगाते हो तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाता है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को ये मेथड की जरूरत ही नहीं है। यू हैव टू शो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर ही बदल जाता है डॉट नहीं लगाने से। अब बार के नीचे एक ही डिजिट है, जितने बार के अंदर डिजिट होते हैं हम उतने 10 के मल्टीपल्स करते हैं। अगर बार के नीचे सिर्फ एक ही डिजिट है तो यू मल्टीप्लाई बाय 10, बार के नीचे 2 है तो 100 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड 10 से, तो 10 into x लेंगे, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक ही डिजिट, एक जीरो है, ये सिर्फ एक डेसिमल आ गया। 2 पॉइंट दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10x ऊपर होगा। 2.3555 x equals to डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के पहले देखो 0, डेसिमल के बाद है 2। जैनब समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. देखो 5 Answer is 11/19. 1.2. this will become 9x equals to 212/100। डेसिमल कभी भी p by q फॉर्म डेसिमल में नहीं होना चाहिए, मतलब p और q डेसिमल्स में नहीं होने चाहिए। क्या 9 को इधर ले आएंगे, ये 9 इधर चला जाएगा, फिर हो जाएगा 100 into 900। Then you have to reduce, ये अभी 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है। Yes, ma'am. अभी एक मिनट, साक्षी मैम मेरे को होस्ट बना दी, मैं 2 मिनट के लिए कुछ स्क्रीन शेयर करूँ। साक्षी मैम एवरीबॉडी देखो सबके पास स्पाइरल है ना। Yes, ma'am. अब तुम लोगों को
31 पुट करना है, 32 को छोड़ के, क्वेश्चन सारे पुट ट्राई करते हैं, 32 को छोड़ के, 32 सिर्फ मैं 31 करना है, उसमें भी सेम, पहले x और y को रखो, तुमने करके रैशनलाइजेशन तक मैंने बोला था करके, फिर तुम्हें फाइंड क्या करना है, x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू, x स्क्वायर फाइंड करो, y स्क्वायर फाइंड करो, अलग अलग करना है, अलग अलग कर दो, x स्क्वायर करो, y स्क्वायर करो, ठीक है। जैसे ये तो मतलब रैशनलाइज करके x की वैल्यू क्या है, सबने रैशनलाइजेशन किया ना बेटा, थ्री प्लस टू रूट टू आ रही है ना वैल्यू, रैशनलाइज करके 31 में बेटा, नहीं किया किसी ने भी, रैशनलाइज करोगे तो ये वैल्यू आएगी 31, ओके। नाउ यू डू स्क्वायर, स्क्वायर यानी वैल्यू निकालो, यू डू y a प्लस b होता है, a माइनस b होता है, इसकी वैल्यू निकालो, और फिर करना है x y, देखो जो क्वेश्चन में मैंने बोला है x y, इसमें देखो बेटा तुम x को देखो और y को देखो, दोनों की वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, दिस विल ऑलवेज बी 1, है ना, क्यों, रैशनलाइज वाली नहीं, ये वाली वैल्यू नहीं, जो तुम्हें क्वेश्चन में वैल्यू दी है ना वो देखो, क्या दिया है, x √2 + 1 √2 - 1 मल्टीप्लाई √2 - 1 √2 + 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर तुम को जो दिया है उसमें सबकी वैल्यू पुट करके सेम 34 का सब भी ऐसा ही करना है। 33 में क्या करोगे बेटा, सबको इंडिविजुअल रैशनलाइज करोगे, सबको पहले वन अलग अलग करना, किसी को डाउट हो तो मेरे को अभी पूछ लेना, होमवर्क में भी ऐसा मत बोलना कि मेरे को ये नहीं हो रहा वो हो रहा, नोटबुक में मेरे को चाहिए बोले गलत कर दो चलेगा, देखो 1/3 - √8 इसको रैशनलाइज करो, सबको अलग अलग करना, इसे करो। फिर सेकंड नंबर कौन सा है, √8 - √7 इसे करो, फिर थर्ड नंबर कौन सा है, इसे करो, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर जो है उसको करो, सारे नंबर्स को अलग अलग ही रैशनलाइज और फिर सबकी वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू फिर माइनस √8 - √7 की वैल्यू, फिर प्लस √7 - √6 की वैल्यू, फिर माइनस √6 - √5 की वैल्यू, सबकी वैल्यू करोगे, देन ओपन ब्रैकेट, ओके। ये कौन सा सम बताया, 33, सबको इंडिविजुअल ऐसे अलग अलग ही दिखाना, अलग अलग रैशनलाइज करो, सबकी वैल्यू लाओ, फिर यहाँ पे पुट करनी है सबकी वैल्यू, जो भी रैशनलाइज के बाद आई आंसर आना चाहिए 5, इट्स प्रूव दैट, ओके। सो दिस मच शुड बी डन इन नेक्स्ट क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में एक सर में दो तुम्हें सारे कौन से सम, मैम सिर्फ 2 सम करने थे होमवर्क में, हाँ ये दो ही करो ना बेटा, बहुत है, हाँ मैम बोलो बेटा, क्वेश्चन 31 में कोई फॉर्मूला तो नहीं है ना, 31 में नहीं, इंडिविजुअल एक्स वाई भी है ना, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं, मैम 30 वाला समझ में नहीं आया, मैंने घर पे सॉल्व किया था तो। बेटा स्टेप की p by q फॉर्म फाइंड करने ना, 1.32 बार का तुम्हारा p by q फॉर्म क्या आ रहा है, यस ये किया है क्या आ रहा है, 119/90। राइट 119/90 और दूसरे का आ रहा है 35/90 है,
ओके ना, तो इसका एलसीएम फाइंड करो, 99 का एलसीएम फाइंड करो। मैम इसमें सिंपली एलसीएम फाइंड करना है ना? हाँ, ओके। फ्रैक्शन में आ गया सब कुछ। हाँ आंसर 1.67575 पर बार है ना? हाँ 12 आएगा, राइट। ओके बेटा, साक्षी मैम मैं लीव हो रही हूँ। ये 2 सम बेटा होमवर्क करके रखना है और नेक्स्ट क्लास में 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम। ओके मैम। बाय। वो चैप्टर नहीं थे, और मैम चैप्टर 1 चैप्टर की वन की बात कर रहे थे हम लोग। 1 की नहीं आई है? नो मैम। नो मैम। चलो प्राप्ति मैम, आई एम मेकिंग यू होस्ट। क्या अच्छा, परमानेंट इश्यूज की जब हम बात कर रहे थे बच्चा, तो परमानेंट इश्यूज हमने क्या बोला? दोज इश्यूज which are incapable of cell division, जो टिश्यू सेल डिवाइड नहीं कर सकते। एक मिनट, मैं जरा बोर्ड नजदीक कर दूं। या जो टिश्यूज डिवाइड नहीं कर सकते अपने सेल को, हम उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो आपको बेसिकली परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफरेंस आएगा। अब परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? सो परमानेंट, मैं डिफरेंस आपको भेज दूंगी, तो डिफरेंस आप उसमें से लिख लेना। You have to write the difference one time in classwork and one time in homework. Got it? Write the homework at the end, आपको उसकी फोटो मिल जाएगी बेटा। चलो, now when you talk about permanent tissue, we have सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। Simple permanent tissue and complex permanent tissue. So let's talk about simple permanent tissues. The first issue we have is parenchyma. Parenchyma have isodiametric arrangement. अब isodiametric का मतलब क्या? ये मैं ओके So this arrangement what you are seeing, अब यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, तो ऐसा जहां अरेंजमेंट होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे नीचे सर्कल बनाऊंगी, तो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे बनाया,
तो यहाँ पे गैप आया, तो इसे इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं आइसोडायमेट्रिक अरेंजमेंट। सो पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं, इनके सेल राउंड होते हैं या फिर आइसोडायमेट्रिक। सेकेंड मैम थिंग, हाँ बेटा, मैम आप अभी जो आपने बोला एक बार होमवर्क में लिखना है, तो अभी मैम एक बार हम शुरू कर दे। कैसे मैंने भेजा डिफरेंस आपको? नहीं मैम, अभी से आपने जो बोला ये एक बार होमवर्क में और एक बार क्लास वर्क में। मैंने क्या बोला, मैं तुमको एक फोटो भेजूंगी आज या कल तक आ जाएगा आपके पास। वो फोटो है ना, आपको एक बार क्लास वर्क में लिखना है और एक बार होमवर्क में लिखना है, समझ गए? यस। ओके, मैंने भेजा ही नहीं बच्चा, कहाँ से लिखोगे? वो डिफरेंस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू का बेटा, ठीक है? अभी पैरेन्काइमेटस सेल जो है ना, वो ओवल भी आते हैं, वो राउंड भी होते हैं, पॉलीगोनल भी होते हैं, मतलब अलग शेप में, ठीक है? अब ये कहाँ होते हैं? बेसिकली वी आर स्टडिंग अकरेंस। सो पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इतने में होते हैं। Then comes, okay, this is something to know about parenchyma. So parenchymatous tissues is they are found in the soft part of the plant. अब बच्चा, प्लांट का जो सॉफ्ट पार्ट है वो क्या होता है? तो जो टिश्यू, जो रूट ले लो, चलो अभी मान लो कि ये रूट है, अब इसको मैंने यहाँ से काटा तो ऐसा मुझे सर्कल दिखेगा ऊपर से। तो ये जो सेंटर पोर्शन होते हैं ना सबके, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इस सेंटर पोर्शन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो ये प्रेजेंट होता है इन द कॉर्टेक्स ऑफ रूट, that is in cortex of root। फिर दूसरा कहाँ सॉफ्ट पोर्शन होता है? सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ग्राउंड टिश्यू इन स्टेम। स्टेम में ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होता है। और कहाँ होता है ये? एंड मेसोफिल ऑफ लीफ। मेसोफिल इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। सो इतनी जगह पे हमको ऐसे टिश्यूज जो बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं वो मिलते हैं। अभी ये करते क्या है? What is the function of parenchymatous tissue? So before learning the function, why don't you take the screenshot of this? इसकी फोटो ले लो बेटा। ले ली? Yes, ma'am. ओके, चलो इसके बाद हम करेंगे इसके फंक्शन। अब ये याद रखना है आपको कि ये कहाँ प्रेजेंट है, बस इस पे से इसके फंक्शन डिसाइड होंगे।
तो आपको अगर पूछते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेरेन्काइमेटस टिश्यूज, तो आपको क्या लिखना है? पहले तो वो कैसे है, फिर अकरेंस कहाँ है, एंड थर्ड पॉइंट यू विल बी राइटिंग इज उनका फंक्शन क्या है। ओके, पेरेन्काइमा। जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं ना, जिनको हम हर्ब बोलते हैं, उनमें जो सपोर्ट रहता है ना स्टेम को, वो रहता है ड्यू टू पेरेन्काइमा। Transport of material occurs, let me write occurs, through cells or cell walls of parenchyma. They store waste products of plant such as tannin, गम, जो हम ट्री में से गम निकालते हैं ना, वो भी स्टोर होता है पेरेन्काइमा में। फिर रेजिन भी निकालते हैं, तो रेजिन भी स्टोर करता है क्रिस्टल एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। मैम क्रिस्टल्स कहाँ आते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं बेटा प्लांट में, कुछ केमिकल बनाने के लिए यूज होते हैं। लेट मी कंप्लीट दिस एंड आई टेल यू क्रिस्टल्स किसके होते हैं। ओके, सो अब पेरेन्काइमा में अगर फ्लोरेन्काइमा है, आई टेल यू, मतलब क्लोरोप्लास्ट है। इफ chloroplast is present, the parenchyma tissue is called Parenchyma. हाँ, फ्लोरेन्काइमा। और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो क्या परफॉर्म करेगा? Photosynthesis. वेरी गुड। लाइकवाइज मैम क्लोरेकाइमा है फिर फ्लोरेनकाइमा है? फ्लोरेन्काइमा, ओके मैंने गलती कर दी है। थैंक्स। क्लोरेन्काइमा बेटा, ओके।
नेक्स्ट इज ऐसे ही एरेनकाइमा बनेगा। कैसे? अब एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना, जैसे ले लो, हम पानी में जो रहते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। जैसे हाइड्रिला, इन हाइड्रोफाइट्स लाइक हाइड्रिला। अगर मतलब लार्ज कैविटी होती है in hydrilla like in hydrophyte like hydrilla, large air cavities are present and thus they are known as एरेनकाइमा। ऐसा बड़ा बड़ा पैरेनकाइमा होता है जिसमें एयर भरा हुआ होता है, इसीलिए इसे एरेनकाइमा कहते हैं। ये इसलिए होता है ताकि वो फ्लोट करते रहे, बियॉन्ड फोर्स आता रहे, इसकी वजह से। समझ गए फंक्शन? अभी एक और है, लेकिन पहले इसका फोटो ले लो, फिर आगे के फंक्शन में लिखती हूँ। मैम एरेनकाइमा सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स में ही प्रेजेंट होंगे ना? हाँ, एरेनकाइमा सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स में होगा, या फिर आप हाइड्रोफाइट्स बोल सकते हो, क्योंकि सी वाटर प्लांट, जो प्लांट पानी में है, पर हमें पानी में ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट मिलते हैं बेटा। मतलब रिवर है, लेक है, उसमें प्लांट मिलते हैं, ओशन में उतने प्लांट नहीं मिलते हम, इसलिए हम लिखते हैं एक्वेटिक प्लांट। मैम इसमें काइमा का मतलब क्या है? सब में लग रहा है काइमा। नाइस क्वेश्चन। ओके, सो सी, काइमा नहीं है, एन काइमा है। देखो वहां भी एक मिनट, मैंने यहाँ पे एन काइमा आएगा, ये एन काइमा सब में कॉमन है ना? यस मैम। एन काइमा का मतलब होता है इन फिलिंग, अंदर भरना। और जैसे पैरेनकाइमा था, तो पैरा मतलब बिसाइड्स, सो बिसाइड्स इन फिलिंग, इसे कहते हैं पैरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट का क्लोर है, और एयर में AER है, एयर तो हवा है। फोटो ले लिया बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, अब जैसे ज़ेरोफाइट है, सो ज़ेरोफाइट का क्या करते हैं? ज़ेरोफाइट में पता है सक्यूलेंट्स होते हैं। सक्यूलेंट्स मतलब वो प्लांट, अच्छा आप लोगों को पता है सक्यूलेंट्स क्या है? नो मैम। सक्यूलेंट्स वो प्लांट है जिसका जो फ्लैश होता है ना, वो बहुत ही थिक होता है। जैसे आप एलोवेरा लेते हो, तो एलोवेरा का लीफ कितना थिक होता है, कैक्टस है वो कितना थिक होता है, तो उसे हम सक्यूलेंट प्लांट बोलते हैं बेटा। SUCCLENT, CCULENT, succulent. So these plants which are succulent, they store water. वैसे भी डेजर्ट प्लांट है, पानी उतना मिलता नहीं है, तो पानी स्टोर करेंगे ना बेटा? यस मैम। So ये जो स्टोरेज ऑफ वाटर है ना, that also takes place in parenchyma. मैम एलोवेरा तो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर में भी हो सकता है, तो उसको उसकी इतनी थिक लीव्स क्यों है? वो ज़ेरोफाइट है, हमारे यहाँ पे होता है, लेकिन आप डेजर्ट का लेके आओ और यहाँ का कंपेयर करो,
तो यहाँ में उतना थिक लीव्स नहीं मिलेगा, लेकिन डेजर्ट में बहुत थिक मिलेगा, और उसका जो अंदर का लिक्विड होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होगा। मैंने कितने रीजंस लिखवाए आपको, 5 या 6? मैम 5। 5. मैम एक्स ऐसा नहीं आएगा? सेवन। Parenchyma cells are metabolically active. Their intercellular air space allows gaseous exchange. वो पता है मैंने जगह दिखाई थी आपको 2 सेल के बीच में, वहां से गैसियस एक्सचेंज होता है. So I guess these are, हाँ मैम गैसियस एक्सचेंज होता है वो प्लांट और एयर के बीच में या फिर सेल और सेल के बीच में? सेल के बीच में भी गैसियस एक्सचेंज होता है. ओके मैम. हाँ जी. अच्छा, लास्ट वन. The main function of parenchyma is to store and assimilate food. That's it. Now what we are going to study after parenchyma would be Collenchyma. now collenchyma. What you are talking? So कोल उसका मतलब होता है ग्लू, और ये लिविंग सेल में प्रेजेंट होते. बेसिकली दे आर द लिविंग सेल्स यू कैन से, एंड दे आर अरेंज्ड इन एलोंगेटेड शेप. मतलब कैसे होते हैं वो मैं जरा बता दूं आप लोगों को. ऐसे होते हैं. कहाँ ड्रॉ करते हैं? हेक्सागोनल शेप. ना 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 ना, हेक्सागोनल नहीं है. ये हेक्सागोन ड्रॉ किया. ऐसे है. आप ऐसा सेक्शन लेते हो ना ट्रांसफर्स, तो आपको ऐसे दिखते हैं. तो मैम उसकी जो सेल वॉल है वो पॉइंटेड क्यों है?
सेल्वर कहाँ पॉइंटेड है, मैं यही तो बोल रही हूँ। ये मैंने ऐसा सेक्शन लिया तो दिखा, दिस इज ट्रांसफर सेक्शन। अगर आप ऐसे, ऐसा है और इधर से काटोगे बीच में से, तो कैसा आएगा वो बता देती हूँ। मैम ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर। ऐसा ट्यूबलाइट नहीं लिख सकते, इसलिए हम सिंपल लिख देते हैं, कॉलिनकाइमा के सेल्स होते हैं, वो होते हैं इलोंगेटेड, लंबे। इसके बाद कॉलिनकाइमा कंसिस्ट ऑफ फ्यू क्लोरोप्लास्ट। It consists of few chloroplasts and they are again living cells. यहाँ दिखेगा नहीं, आप फोटो ले लो ना बेटा। मैम टेकन। Okay. Now let's talk about its occurrence and its function. चलो, let's talk about its occurrence first. It is located below the epidermis of dicotyledons. आपको पीटियोल पता है क्या है? ये क्या है पता है? लीफ का स्टॉक, लीफ की डंडी होती है ना, जैसे पीटियोल, समझ गए? Yes, Yes. मिड्रिक्स का मतलब क्या हुआ? मैम उसके बीच का पार्ट, वो लाइन आती है ना।
ये वाला पार्ट। अच्छा, अभी आपको ये समझ आ गया तीनों तीन जो लिखा है कि कहीं पे कंफ्यूजन है? मैम मोनोकॉट स्टेम क्या होता है? हाँ Yes, समझा देती हूँ, चलो मोनो एंड डाई समझा देती हूँ। पहले ये लिख लेते हैं, फोटो ले लो ना, उसके बाद मुझे ड्राइंग करना पड़ेगा इसकी। सो कोलेनकाइमा इज अ मैकेनिकल टिश्यू। Ma'am, which type of tissue? Can you repeat? आई एम राइटिंग इट। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी जो ऑर्गन्स में होती है, मैम like stem. yes, now it also allows bending of certain fat plants. I would write and let's write without breaking them. Ma'am, it's also allow bending आएगा ना? क्या it also allows बेटा, क्या बोला? Ma'am, also bending. ये क्या है? Yes, ma'am. When cells of parenchyma contain chloroplast, they manufacture sugar and starch.
occurrence आ गया। अच्छा, अब इसकी फोटो ले लो, मैं समझा देती हूँ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, उसका मतलब प्लांट जो खड़े का खड़ा रहता है, या फिर ऐसे आप मोड़ते हो उसको, आप कुछ लेते हो, फॉर एग्जांपल खींच रहे हो प्लांट को, तो फिर वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ऑल दिस थिंग इज ड्यू टू कोलेनकाइमा। हमने यहाँ पे लिखा है कि कुछ कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल भी होता है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो वो प्लांट शुगर और स्टार्च मैन्युफैक्चर करते हैं, और प्लांट को ब्रेक होने से भी वो बचाता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। इज इट क्लियर? यस मैम। चलो एंड मैम अभी, डाइकोट लीव्स। हाँ वही तो अभी बोलने जा रही थी कि डाइकोट मोनोकोट कर लेते हैं। ओके मैम। चलो, ये ले लिया फोटो? यस मैम। चलो, अब लीफ पूछा था ना, अगर लीफ में ऐसी सीधी लाइंस दिखे, कोई भी लीफ में, पैरेलल। पैरेलल वेनेशन बोलते हैं इसे, बेसिकली वेन्स को वेनेशन बोलते हैं। उसे हम कहते हैं मोनोकोट। इसे हम कहते हैं डाइकोट। समझ आया? यस मैम। मैम डाइकोट में 5 लीव्स ही होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, वेनेशन वेनेशन। ओके मैम। सीड, आप ऐसा आधा करोगे ना सीड को, तो ऐसा होगा। डाइकोट में अगेन रूट सिस्टम। एक मिनट, मैं रूट सिस्टम बता दूं। रूट सिस्टम में क्या होता है, एक होती है ऐसी, और इधर से फिर मेन रूट होता है। इसे हम कहते हैं फाइबरस रूट सिस्टम। बहुत गहरी होती है, और ये एकदम सिंक्रोनाइज्ड।
ये इससे सेकेंडरी, फिर इसका भी टर्शियरी ऐसा। समझ आया? तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं टैपरूट सिस्टम। समझ गए मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस? यस मैम। और मैम स्टेम कैसी होती है? स्टेम का कोई डिफरेंस नहीं होता, फिर वास्कुलर बंडल आता है और फ्लोरल पार्ट्स आते हैं। मतलब अगर फ्लावर, सुनो सुनो अभी पूरा सुन लो। जब फ्लावर होता है तो फ्लावर में नॉर्मली एक मल्टीप्लाइज टू 3 जो व्हर्ल्स होते हैं, जैसे 1 2 3 फिर 4 5 6। अगर 6 है तो मोनोकॉट, 9 है तो मोनोकॉट, 3 है तो मोनोकॉट। समझे? इन द मल्टीपल ऑफ 3। पर अगर 4 है, पेटल्स 5 है तो फिर डाइकॉट। गॉट इट? ओके मैम। या Okay. चलो बाय। Ma'am, we have to draw this. नो, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। Okay, ma'am. या बाय। बाय।